सभी भाई बंधुओं को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज से हम भारतीय इतिहास में एंशिएंट इंडिया में जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। फिर उसके बाद मिडिवल इंडिया और फिर उसके बाद लास्ट में मॉडर्न इंडिया को कवर करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, मैं ये बता दूं कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं पूरा इतिहास लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा, समझाने की, तो इस गलतफहमी में बिल्कुल नहीं रहिएगा। मैं उन्हीं चीज़ों को कवर करूँगा जो एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट बा। वो एग्ज़ामिनेशन स्टेट लेवल का हो, सेंट्रल लेवल का हो या कोई और हो, उन चीज़ों में इन टॉपिक्स का बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है। इसलिए मैं इन टॉपिक्स को मैंने पिक किया है अपने परसेप्शन के हिसाब से, और मैं उन चीज़ों को आपके साथ यहाँ डिस्कस करूँगा। तो भारतीय इतिहास में 3 चीज़ मैं फिर से रिपीट करता हूँ: एंशिएंट इंडिया यानी प्राचीन भारत, मिडिवल इंडिया यानी मध्यकालीन भारत, और मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत। इन तीनों का अपना अलग अलग वेटेज है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम कहें तो वैसे तो अब तक देखने में आया है कि मॉडर्न इंडिया से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, वनडे में तो खास करके। फिर एंशिएंट और मिडिवल, इन दोनों में आप कह नहीं सकते कि किसमें से ज़्यादा आएगा और किसमें से कम। तो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है इस रिगार्डिंग कि हम तीनों को बैलेंस बना के चलेंगे, और वो टॉपिक्स खास करके हम पहले कवर करेंगे जो ट्रिपल स्टार है, मतलब बिल्कुल ही वो आप मान के चलिए कि एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। अच्छा, एंशिएंट इंडिया जो कि आज हम स्टार्ट करेंगे, उसमें अगर हम बात करें तो ख़ास करके इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और गुप्ता एम्पायर, मौर्यन एम्पायर, इस तरह की चीज़ें आपको कहीं ना कोई टॉपिक से इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। वो कोई भी एग्ज़ाम हो, बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, जेपीएससी का एग्ज़ाम हो, एमपीपीसीएस का एग्ज़ाम हो, यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, सर कोई सा भी स्टेट सर्विस आप लगाइए, या इवन एसएससी वगैरह के भी एग्ज़ाम्स में आपको ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। अच्छा, आज से हम बुद्धिज़्म स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अब दिमाग में ये भी होगा कि क्यों नहीं हम पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं, तो बस ऐसा समझिए कि चूँकि बीपीएससी 67th होना है, सीडीपीओ होना है, तो उसमें बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का बड़ा रोल रहता है। एग्जामिनेशन में आपको दिखेगा ही, और बिहार दरोगा का भी एग्जामिनेशन होना है, तो उसमें बुद्धिज़्म और जैनिज़्म से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन देखने को हर साल मिलते हैं। तो आइए आज से हम स्टार्ट करते हैं बुद्धिज़्म। और ये स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहूँगा, और हो सकता है कुछ लोगों को वो समझ में भी आए, और ना आए तो मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। बुद्धिं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि और संघं शरणं गच्छामि। यानी बुद्ध के शरण में जाओ, धर्म के शरण में जाओ, और संघ के शरण में जाओ। ये चीज़ें बुद्धिज़्म से रिलेटेड हैं। अच्छा, बुद्ध कौन थे, इनका जन्म कब हुआ था, इनके फादर मदर कौन थे, कैसे इनका लाइफ बदलता है, भारतीय इतिहास में बुद्धिज़्म का क्या रोल है, बुद्ध ने इस समाज को क्या दिया है, क्यों उनको युग पुरुष कहा जाता है, और भी तमाम चीज़ों को हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, महामानव युग पुरुष बुद्ध, गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में होता है, यानी ईसा पूर्व 563 में उनका जन्म होता है। कहाँ होता है? लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ? नेपाल। इस बात को आप ध्यान ज़रूर से रखेंगे कि लुम्बिनी कहाँ जन्म हुई थी उनकी? लुम्बिनी, नेपाल। अच्छा, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं। उनकी माता का नाम होता है महामाया, उनके पिता का नाम होता है शुद्धोधन। ठीक है, उनकी माता को एक स्वप्न आता है। स्वप्न ये आता है कि वो ये देखती हैं कि एक सफ़ेद हाथी कमल के फूल के साथ उनके पेट में, उनके गर्भ में आ रहा है। तो इस तरह का कोई भी सपना अगर कोई भी व्यक्ति अगर देखे तो वो घबराएगा। तो ये बात वो घबराहट में जाकर अपने हस्बैंड यानी शुद्धोधन जी को कहती हैं। तो महाराज शुद्धोधन अगले दिन ही सभा में इन चीज़ों का, जो भी उनके इन चीज़ों से रिलेटेड जानकार हैं, उनसे वो बात करती हैं। तो जवाब ये आता है कि कोई एक विचित्र घटना घटने वाली है, और कुछ लोग ये कहते हैं कि ये संकेत है, ये अच्छे संकेत हैं। ये इस तरह के संकेत जो हैं, ये बताता है कि कोई अच्छी घटना घटने वाली है।
और वो घटना बुद्ध के रूप में आपको आगे चल के पता चलेगी, जिसमें हमें ये पता चलता है कि एक ऐसा महामानव आता है जिसने इस दुनिया के तमाम रीति रिवाज, इवन वैदिक कल्चर तक को चैलेंज कर दिया, और वो भी कर्म के सिद्धांत पे। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ईश्वर है कि नहीं है, लेकिन उन्होंने हमेशा ये कहा कि आप कर्म कीजिए, आगे बढ़िए और तमाम उन चीज़ों को छोड़ दीजिए जो आपके डिजायर से रिलेटेड है। उन्होंने, अगर आप बहुत बारीक से बुद्ध को समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में ये आएगा कि उन्होंने ये कहा जीवन का सार कि जीवन एक दुख है, जीवन एक दुख है। लेकिन उनका कहने का तात्पर्य कुछ और था, लेकिन आजकल उस तात्पर्य को क्या बना दिया गया है। आपको आपके घर में अगर कोई ये कह दे कि बाज़ार से कुछ सामान लेकर आ, और खास करके तब जब आप पबजी खेल रहे हो, तो आपके लिए वो जीवन दुख हो जाता है। आपको कोई घरेलू कार्य या कुछ ऐसा जिम्मेदारी भरा कार्य दे दिया जाए तो आपके लिए वो चीज़ें दुख के समान हो जाती हैं। तो लेकिन बुद्ध का कतई ये नहीं कहना था, उन्होंने किसी और परिप्रेक्ष्य में इन चीज़ों को कहा था। हम उन चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। तो अभी तक मैंने आपको ये बताया कि बुद्ध का जन्म, महान बुद्ध का जन्म, युग पुरुष बुद्ध का जन्म, वंदनीय बुद्ध का जन्म 563 BC में हुआ था, ईशापुर 563 में, और लुम्बिनी वन में हुआ था। उनकी माता का नाम महामाया था, उनके पिता का नाम शुद्धोधन था। शुद्धोधन महाराज शाक्य कुल से आते थे। अच्छा, इसलिए आपको ये भी पता चलेगा कि जैसे मैं बताऊंगा कि इनको शाक्य मुनि भी कहा जाता है, गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। तो जब बुद्ध का जन्म हुआ तो अशत मुनि नाम के महान समय के ऋषि वहाँ आए और उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि या तो ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, अन्यथा ये वो प्रकाश पुंज है जो पूरी दुनिया को प्रकाश देगा। और देखिए, महान लोगों की कही भी बात आज नहीं तो कल सिद्ध हो ही जाती है, और ऐसा ही हुआ कि लाइट ऑफ एशिया, एशिया का प्रकाश पुंज बुद्ध को कहा गया। तो ये चीज़ें होती है महापुरुषों की, कुछ चीज़ें आज छोड़ दीजिए, आज के संदर्भ में छोड़ दीजिए कि ऐसे ऐसे झोला छाप और अजीब अजीब टाइप के महापुरुष हैं कि उन पर चर्चा ना ही की जाए तो बेहतर है। आप समझ रहे होंगे कि मैं किन लोगों की बातें कर रहा हूँ। यू आर माई लव चार्जर, और भी हैं, और लोग भी हैं जो होली पे एक अजीब सी नज़ल रहते थे, उससे हर ओर घुमाते थे। मैं उन लोगों का नाम लेना उचित नहीं समझता, अपने लिमिट में रहना उचित है। खैर, हम बुद्ध की बात कर रहे हैं, महान बुद्ध की। तो बुद्ध जैसे जैसे बड़े हुए, उनके अंदर एक अलग सा शांति था। मतलब बिल्कुल दूर रहते थे किसी प्रकार का कोई लालच, लोभ या किसी प्रकार की कोई चालाकी उनके अंदर नहीं थी। वो शांति से अपने जीवन व्यतीत करते थे, बिल्कुल शांत व्यक्ति। वैसे आमतौर पर ये देखा जाता है कि जो राजकुमार किसी भी राजा के अंतर्गत में आएगा वो चुलबुला होगा, इधर मार पिटाई, उधर कुछ कुटाई, मतलब नटखेल करता रहेगा, कुछ ना कुछ इसके रिगार्डिंग कोई बात निकल कर हमेशा सामने आती रहेगी। लेकिन बुद्ध के एस्पेक्ट में ये चीज़ें बिल्कुल उलट थी, बहुत शांत। एक बार तो एक घटना ये है कि आखेट हो रहा था, उस आखेट में एक पक्षी को उसके भाई ने ही तीर से मार दिया। अब बुद्ध इतने दुखी हुए कि उनके अश्रु तक निकल गए। मतलब वो एक पक्षी के लिए रो बैठे, तो एक इंसान के लिए उनके दिल में क्या करुणा हुई होगी, ये मैं तब बता रहा हूँ जब बुद्ध बाल्यकाल में थे। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो व्यक्ति किसी पशु के लिए या पक्षी वगैरह के लिए इतनी करुणा रखता होगा, वो मानव के लिए कितनी करुणा रखता होगा। आप इस बात से संदर्भ निकाल सकते हैं बुद्ध के सोच का, वो भी तब जब वो बुद्ध नहीं हुए। ये उनके बाल्यकाल की बात है। अच्छा, कुछ टाइम बाद यही हाल रहा, तो जो महाराज थे शुद्धोधन महाराज, उनको बहुत अजीब लगा कि भाई अगर ये व्यक्ति ऐसे ही रहेगा मेरा पुत्र, तब तो बड़ा मुश्किल है, कैसे राजपाट संभालेगा, कैसे राजनीति और तमाम चीज़ों को ये सीखेगा। और बार बार कहीं ना कहीं असत मुनि की बात उनके दिमाग में बैठी भी थी, या तो ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, जिसकी आशंका बहुत कम है।
क्योंकि जो हालत है वो बड़ा मुश्किल है। और लेकिन दूसरी बात कि ये बुद्ध बनेगा, इस चीज़ को कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये बात घूम रही थी कि इनकी हरकतें उस तरह की ही हैं। फिर भी एक निराश कहिए, एक निराश पिता ने पूरी कोशिश की। उन्होंने रंगमंच बनवाए ताकि बुद्ध को रिझाया जा सके। उन्होंने यहाँ तक किया कि गणिकाएँ, जिसको आज के समय में शायद प्रोस्टिट्यूट कहते हैं, उनकी महफिल जमवाई ताकि इनका दिमाग किसी और तरफ घूमे, इनको ये समझ में आए कि युवावस्था क्या होता है, नहीं होता है, और भी चीज़ें आप समझ सकते हैं क्या होती है, नहीं होती। लेकिन इनका दिमाग और इनका दिल वहाँ भी नहीं लगा। वहाँ से भी ये मतलब हर चीज़ उनके आगे नीरस होती जा रही थी। फिर इनकी विवाह करा दी जाती है। विवाह जिससे कराई जाती है उनका नाम यशोधरा होता है। अब 3-4 नाम बिल्कुल याद रखिएगा। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, माता का नाम महामाया था, पत्नी का नाम यशोधरा था, और कोई कोई रेफरेंस में बिंबा और गोपा भी, भद्रकछा भी कहते हैं। ये 3-4 नाम आप ध्यान रखेंगे। यशोधरा को बिंबा, गोपा या भद्रकछा भी कहा जाता है कुछ कुछ सोर्सेस में। अच्छा, एक बात, जब बुद्ध का जन्म हुआ था तो उनकी माता को जब प्रसव पीड़ा हुई थी तो कहते हैं कि बुद्ध खड़े खड़े पृथ्वी पे आए थे। मतलब इतना भी टाइम नहीं मिल सका था कि लेट के बच्चे निकले, लेकिन कहते हैं खड़े खड़े बुद्ध की जन्म हुई थी उनकी माता के द्वारा। और कुछ टाइम बाद ही माता महामाया की मृत्यु हो जाती है, और महामाया की बहन गौतमी प्रजापति, उनकी शादी शुद्धोधन महाराज से करा दी जाती है। और कहते हैं महामाया यानी जो माँ है और मौसी जो अब उनकी दूसरी माँ हो चुकी है, तो मौसी ने कभी भी इनको फील ही नहीं होने दिया कि इनकी माता नहीं। खैर, ये चीज़ें तो उनके बचपन के रिगार्डिंग थी। मैंने आपको बताया कि असत मुनि आए थे, उन्होंने उनकी भविष्यवाणी की थी, या तो ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या वो बनेगा जिसका इस संसार को कल्याण है, मतलब उद्धार करने वाला लाइट ऑफ एशिया बनने जा रहा है ये, और जिसका अनुमान भी लगना शुरू हो गया था। तो शुद्धोधन महाराज ने तमाम कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने इनकी शादी करवाई यशोदा नाम की युवती से। फिर इनका एक पुत्र हुआ राहुल नाम का। लेकिन कहते हैं कि अगर मंजिल ऐसे जगह पे हो जिसका अता पता किसी को न हो, तो वो राही भटकता भटकता किसी न किसी दिन उसको खोज ही लेता है, और वो भी बिना किसी के जानकारी। तो यही हुआ। बुद्ध का कुछ टाइम तो ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर वही विचारें दिमाग में घूमती गई। फिर उन्होंने 29 साल के एज में 29-30 साल की एज में उन्होंने गृह त्याग किया। 30 साल के उम्र में उन्होंने गृह त्याग किया। कुछ जगह 29 भी दी गई है, लेकिन 30 आप मान के चलिए, 30 साल की उम्र में उन्होंने गृह त्याग किया। गृह त्यागने के समय उन्होंने कुछ चीज़ें देखी, 4 चीज़ें देखी थी। पहला, एक वृद्ध व्यक्ति को देखा जो उन्होंने अभी तक नहीं देखा था। अच्छा, क्यों नहीं देखा था, इन चीज़ों की हम चर्चा करें। वृद्ध व्यक्ति देखा उन्होंने, उसके बाद एक बीमार व्यक्ति देखा, उसके अलावा एक डेड बॉडी देखी, और चौथा सन्यासी देखा। ये उनके जीवन में एक अजीब कल्पना थी। उन्होंने इन चीज़ों को आज तक देखा ही नहीं। देखिए, जब उनको पता चला, किसको, शुद्धोधन महाराज को जब ये पता चला कि ये बुद्ध भी बन सकता है, तो उनके दिमाग में ये चीज़ें घूमती थी। और कहते हैं कुछ सोर्सेस ये भी कहते हैं कि जो भी वृद्ध व्यक्ति थे, बीमार व्यक्ति थे, उनको नगर से उन्होंने अलग एक उपनगर, आप कह सकते हो, उपनगर बना के रख दिया था कि तुम लोग वहीं रहो। लेकिन होई वही जो भैया राम रचि राखा। तो बुद्ध को जाते जाते इन चीज़ों का पता चलता है। उन्होंने कभी वृद्ध व्यक्ति देखा ही नहीं था। उनको इसलिए नहीं दिखाया गया कि वो चाहते थे कि चक्रवर्ती सम्राट बने और इन चीज़ों से बहुत दूर रहे, क्योंकि उनके अंदर करुणा जो थी अपरंपार थी, इन्फिनिटी टू द इन्फिनिटी थी।
हर चीज़ में वो करुणा, प्रेम, इन चीज़ों को ही दिखा करते थे। तो इसी कारणवश उन तमाम लोगों को महाराज सुद्धोधन ने अलग कर दिया था उस नगर से, कि इस तरह की चीज़ें इनको न नज़र आई, ना ये उन लोगों से मिले, और ना ही इनके दिमाग में करुणा के प्रति और करुणा बढ़ते जाए उन लोगों के प्रति। तो यही हुआ, लेकिन होना तो वही था जो होना है। तो क्या होता है कि बुद्ध जब जाते हैं तो वो वृद्ध व्यक्ति देखते हैं। उन्होंने कभी देखा ही नहीं था कि एक झुलसा हुआ चेहरा, पके हुए बाल, झुकी हुई शरीर वाला भी कोई व्यक्ति हो सकता है। तो उन्होंने पूछा, पता किया, तो उनको पता चला कि ये जीवन की एक अवस्था होती है जिसको अंतिम अवस्था कहते हैं। और यही है कि जो बच्चे का जन्म होना, युवा अवस्था, फिर बीच में गृहस्थ, और फिर लास्ट में जाकर वृद्धावस्था आना ही आना है। उसके बाद वो जब एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं, उन्होंने कभी बीमार व्यक्ति देखा ही नहीं था। ये भी उनके लिए अचंभे से कम नहीं था कि एक ऐसा व्यक्ति जो खाट पे लेटा है, खांसी कर रहा है, मतलब बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है वो, मतलब दिमाग उसका काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल बेचैन अवस्था में है। तो वो देखा, उनके दिमाग पे इन चीज़ों का बहुत असर पड़ा, करुणा अब अपने चरम पे थी, जागती गई। फिर उन्होंने एक डेड बॉडी देखा कि कुछ लोग एक लाश को लेकर जा रहे हैं, उस अपने कुछ लोग रो रहे हैं, कुछ लोग आगे हैं, मतलब जो उस समय की विधि विधान थी उसको करते हुए जा रहे हैं, रिचुअल्स को। तो ये भी चीज़ इनके लिए अजीब सा था कि लाश है, कोई मरता भी है क्या, और इस तरह से उसको लेकर जाया भी जाता है क्या। तो ये चीज़ें बिल्कुल अजीब थी उनके लिए। मतलब आप समझ सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको हर चीज़ों से दूर रखा गया हो, अब वो उन सत्यों को देख रहा है जिससे अब तक उसके जीवन से छिपाया गया था। अच्छा, चौथा, वो सन्यासी को देखते हैं। सन्यासी को देखते हैं, उनसे बात वगैरह करने की कोशिश करते हैं, तो पता चलता है कि वो ये कहते हैं कि हमारे लिए तो संसार का कोई मतलब ही नहीं, ऊपर आसमान, छत है, नीचे ज़मीन है, फिर और क्या चाहिए। अजीब सी अवस्था में देखते हैं कि जिस व्यक्ति ने हर कुछ त्याग दिया फिर भी वो खुश है, तो ये कौन सा व्यक्ति है। तो उनको पता चलता है कि ये सन्यासी है भैया। और कहते भी हैं कि भारत जो भूमि है वो तपस्वियों की है, ऋषि मुनियों की है। हमने तो नाश ही नाश किया हुआ है इसका, विशेष हम उधर जाएंगे नहीं, काम की बातों पे फिर से लौट जाते हैं। तो इन चीज़ों से उनको बहुत आघात लगता है। और अब तक जो मन बना था, बेचैन था, वो भैया ज़रूरत से ज़्यादा हो चुका था, तो ज्वार बाटा फूटना ही था। फिर वो वहाँ से निकल के वैशाली की ओर जाते हैं। वहाँ पे मुलाकात होती है गुरु अलार कलाम से। अलार कलाम उस समय के नामचीन गुरु थे, और वहाँ पे फिलॉसफी के गुरु थे, वो सांख्य दर्शन के। वहाँ पे वो बुद्ध को अलार कलाम जी मेडिटेशन करना सिखाते हैं कि ध्यान योग कैसे लाते हैं, और भी अलग अलग मुद्राओं में ध्यान योग कैसे किया जाता है। तो बुद्ध कुछ दिन स्टार्ट में ध्यान लगाते हैं, बात बनती नहीं है, बेचैनी अभी भी है। जाकर कहते हैं गुरु क्या है, मतलब मज़ा नहीं आ रहा है। तो अलार कलाम कहते हैं कोशिश कीजिए, बात बनेगी। अपने अंदर से जो भी बातें हैं उसको बिल्कुल शांत करो और लगे रहो, तुम कुछ ना कुछ खोज निकाल लाओ। तो ऐसा ही कुछ दिन होता है, और फिर वो दिन आता है जिसके इंतज़ार में खुद अलार कलाम भी थे। देखिए, ज्ञानी पुरुष हैं, उनको भी पता है किस तरह की घटनाएं होंगी भविष्य में, लेकिन कब होंगी, कैसे होगी, किसके द्वारा होगी, इन चीज़ों का किसी को नहीं पता होता। तो कहते हैं बुद्ध घंटों, मतलब सुबह से शाम, रात से सुबह हो गया, लेकिन वो ध्यान में ही थे। तो ये अचंभा सबको होता है कि जितने भी मतलब सालों साल से उस उनके मतलब आश्रम में लोग बैठे थे, लेकिन उन लोगों का ऐसा ध्यान लगा नहीं था। ये कौन है जो इतने कम समय में इतनी चाहत है इसको, उन चीज़ों को जानने की, समझने की, देखने की, इसने घंटों क्या दिन लगा दिए ध्यान में, और ध्यान है कि हटने को तैयार नहीं। और फिर इन्होंने अपने आप को थोड़ा सा शांत पाया। और ये सत्य भी है कि आप अगर योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आप अपने आप को कहीं ना कहीं शांत पाएंगे।
इसमें होता क्या है कि आपकी सारी ऊर्जा एक जगह जाके एकत्रित हो जाती है, और जब आप अपने आप को एकत्रित मोड में पाएंगे, बिल्कुल मध्य में पाएंगे, तो आप अपने चित्त में, दिमाग में बिल्कुल शांति पाएंगे। बाकी वो अलग बात है कि जो है व्हाट्सएप, फेसबुक, ये मीडिया, वो मीडिया, ये पार्टी, वो पार्टी, ये ऑर्गेनाइजेशन, फलाना ठिकाना को जो है देखिएगा, न्यूज़पेपर पढ़िएगा, न्यूज़ देखिएगा, फिर आपको समझ में आएगा अरे भैया फिर तो दुनिया तो माया है, वो कहे नहीं मेडिटेशन ही है। तो खैर मैं उस समय की बात कर रहा हूँ, तो हम वहीं पे लौट के आते हैं। तो अल्लाह कलाम जी के यहाँ से जो इनको सीखना था, ये वहाँ से सीख कर निकल जाते हैं। और अल्लाह कलाम जी को भी ये कहीं ना कहीं एहसास हो जाता है कि ये जो अब तक हमने सुना है कि वो आएगा, वो कौन, यानी बुद्ध पुरुष आएगा, शायद ये वही। तो उनके जाते जाते बुद्ध के वो अपने तमाम शिष्यों के साथ कहते हैं, वो जो मतलब बुद्ध जब जाते हैं तो उनके जो चरण होते हैं, मतलब डायरेक्ट नहीं, जिस रास्ते से वो जाते हैं उसको छू कर वो प्रणाम करते हैं कि ये वो जा रहा है, ये देखो वो बुद्ध पुरुष जा रहा है। बाकी जो उनके शिष्य वगैरह, उनको ये बात समझ में नहीं आती है, ऐसे देख के कोई किसी को कैसे कह सकता है, लेकिन उनको एहसास हो जाता है कि ये वही बुद्ध पुरुष है जो मुझको चुना, मतलब ये मेरी खुशकिस्मती है कि इस जैसा शिष्य ने मेरे जैसे गुरु को चुना है। खैर, फिर बुद्ध वहाँ से जब निकलते हैं, गौतम बुद्ध, तो उनकी मुलाकात होती है कौंडिन्य से और उनके तमाम साथियों से, मतलब 5 लोग होते हैं, उनसे उनकी मुलाकात होती है। और अब वो एक और दूसरे गुरु के पास जाते हैं। कौन से वो गुरु हैं, फिर ये गुरु कौंडिन्य कौन है, और ये अब गुरु भाई भी हो जाएंगे, और इनका क्या रिलेशन है दोनों का पीछे से। फिर जो दूसरे गुरु हैं उनसे सीखने के बाद ये कहाँ जाएंगे, सुजाता नाम की लड़की का क्या रोल होगा, पीपल वृक्ष का क्या रोल होगा, बौद्ध गया क्यों आएगा, सारनाथ आगे चल के क्या आएगा, धर्म चक्र परिवर्तन क्या होगा, इन चीज़ों को हम और भी आगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, पहले तो हम कहानी जानेंगे, फिर पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें उसकी एक रिवीजन कर लेंगे, और ऐसे ही एपिसोडों को हम आगे ले जाएंगे और जेनिस तक जाकर इसको एंड कर देंगे। तो फिलहाल के लिए धन्यवाद। आप जहाँ हैं अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। देश को उन्नति पे पहुंचाने के लिए जो भी हो सकता है थोड़ा बहुत ही, वो ज़रूरी नहीं है कि हर कोई सीमा पर ही जाए, आसपास भी या और भी कोई माध्यम से मदद हो सकता है किसी न किसी के लिए। तमाम देशवासी की हर एक व्यक्ति नहीं कर सकता मदद, तो सरकार का जिम्मा है, लेकिन किसी न किसी एक को व्यक्ति को ज़रूर मदद कीजिए जो ज़रूरतमंद। इन्हीं बातों के साथ शुभ रात्रि। फिलहाल इन बातों को यहीं ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट एपिसोड में आते हैं, और जो भी बातें आज हुई हैं इसके आगे हम बढ़ेंगे। टिल देन, धन्यवाद। जय श्री राम। बाय बाय।